ये है दिन दर्पण। अग्रवाल वेलफेयर सोसाइटी 2023 का चुनावी संग्राम शुरू। प्रधान अनिल गुप्ता की समाज समर्पित टीम ने दाखिल किए नामांकन। कार्यालय में हुआ चुनावी रणनीति और भावी योजनाओं पर मंथन। एक स्वर में बोले समाज के दिग्गज, अनिल गुप्ता की टीम को मिले फिर मौका। अनिल गुप्ता ने दी काम की आजादी, सोसाइटी को कर्ज के भारी संकट से निकाला। अशोक विहार की अग्रवाल वेलफेयर सोसाइटी के मौजूदा प्रधान अनिल गुप्ता अपनी टीम, अपने काम और अपनी भावी योजनाओं के साथ सोसाइटी के चुनावी मैदान में कूद पड़े हैं। अनिल गुप्ता घीवाले ने समाज में चल रही उन चर्चाओं को भी धूल चटा दी जिनमें कहा गया था कि वो चुनाव नहीं लड़ना चाहते, बल्कि अपनी गोटियां बिछाकर सर्वसम्मति से प्रधान बनने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने अपनी समाज समर्पित टीम के संभावित उम्मीदवारों के नामांकन दाखिल करने के बाद अपने समर्थकों और समाज के सम्मानित लोगों की बैठक की। इस बैठक में 250 से ज्यादा ट्रस्टी शामिल ही नहीं हुए, बल्कि इस बात पर अनिल गुप्ता और उनकी टीम की तारीफ की कि विषम परिस्थितियों में भी मौजूदा कार्यकारिणी ने सोसाइटी को भारी आर्थिक संकट से उबारा। 16 लाख रुपए से एक साल में 1,72,00,000 रुपए का फायदा स्कूल को आने वाले 2023-2024 में होगा। आज हॉस्पिटल के अंदर जहाँ 8 लाख रुपए महीने का लॉस था, आज वो 4 लाख रुपए महीने के लॉस पे आ गया। वो चैरिटी उससे ज्यादा हो रही है, चैरिटी उससे ज्यादा है। जो सारी डिपार्टमेंट फंड मिले थे, स्कूल के अंदर 6-7 करोड़ का देनदारी थी, वो सारी देने के बाद 150 करोड़ की देनदारी हॉस्पिटल की थी, स्टेडियम की थी, वो सारी देने के बाद भी हमारे पास 4 करोड़ रुपए का बैलेंस है। 7,25,000 रुपए में कुछ मिले थे। अनिल गुप्ता और उनकी टीम पर विपक्ष द्वारा फैलाए जा रहे आरोपों पर समाज के इन सम्मानित लोगों ने ही एक एक करके जवाब दिए। सभी का यही मानना था कि अनिल गुप्ता और उनकी टीम को दोबारा मौका मिलना चाहिए। उन्होंने आने वाली टीम को भी सलाह दी कि वो सोसाइटी में कुछ नए प्रोजेक्ट्स लाएं। यहाँ दान दाताओं की कमी नहीं है, कमी है तो जन कल्याण और जन उपयोगी प्रोजेक्ट्स की। जो व्यक्ति इतना अपना ट्रेनिंग दे रहा है, अनिल जी, अपने दीपक जी, बाकी सब लोग इतना ट्रेनिंग जो अपना दे रहे हैं अपने व्यापार में से, परिवार में से जाग के, तो हमको तो चाहिए कि इनको वोट हमसे नहीं मांगने चाहिए, हमको वोट मांग के इनको बहुत अच्छे वोटों से जिताना चाहिए ताकि काम कर सके। आपके कार्यकाल में सोसाइटी का हर कार्य सुंदर रूप से हुआ। जो वादे किए सब पूरे किए, बिना आवाज के सोसाइटी चलाई, जो अपने आप में आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। वरना सोसाइटी में मैंने देखा 2 साल में कभी किसी का झगड़ा है, कभी कोई रिजाइन करता है, लेकिन आपके कार्यकाल में ऐसा कुछ नहीं हुआ। मेरी तरफ से अनिल भाई को आशीर्वाद है, शुभकामनाएं, जय दिल से, जय दिल से। आइए। और 2021 में जब अनिल जी ने इसको संभाला तो 6 करोड़ की देनदारी थी, ये कागजों पर है और ये सबको पता है। उस समय 6 करोड़ की देनदारी को देखकर सब लोग इसको छोड़कर भागे। मैं फिर सब दोहरा रहा हूँ, जो आज ये इसके ठेकेदार खड़े हो गए हैं, वो क्यों खड़े हो रहे हैं कि आज हमारे पास 4 करोड़ का फंड है। 3 साल के अंदर 6 करोड़ की देनदारी पूरी करनी और 4 करोड़ का फंड इकट्ठा करना, तो ये 10 करोड़ हमने 2 साल में 3 साल में कमाए हैं। तो हमने क्या किया है? हमने ये किया है। समाज के इतने सम्मानित लोगों का समर्थन पाकर अनिल गुप्ता भी बेहद उत्साहित नजर आए। उन्होंने समाज के इन प्रमुख और प्रबुद्ध लोगों के सामने अपने टीम के कार्य भी रखे और अपनी भावी योजनाएं भी सामने रखी। जब कोई भी प्रोजेक्ट आएगा, मैं अपने पूरे अदर बंधुओं से, अपने सभी मेंबरों से ये वादा करता हूँ, जब भी प्रोजेक्ट आएगा, चाहे यहाँ पे 10 करोड़ 20 करोड़ हो, आपको 2 घंटे के अंदर मिलेंगे। कभी ऐसा नहीं हो सकता कि पैसा ना मिले।
टीम के लोगों का भी मानना था कि अनिल गुप्ता ने उन्हें काम की पूरी आजादी दी और साथ दिया। इसका नतीजा ये रहा कि आज सोसाइटी कर्जे से बाहर आ गई है और अब आत्मनिर्भर बन गई है। इसके तीनों विंग शानदार काम कर रहे हैं। आने वाले दिनों में ये समाज को लेकर विकास की नई ऊंचाइयां हासिल करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली दर्पण टीवी। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर।